हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम देख चुके हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होती है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ द शेयरिंग द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन। और या फिर लिख सकते हैं कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अब इसमें आप देख सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। इसमें क्या है, सोशल प्रोसेस है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में टू वे कम्युनिकेशन है, मल्टीपर्पज़ है, यूनिवर्सल है कम्युनिकेशन। और ये सब आप इसके ब्लॉक डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं। मैं इसके शॉर्ट में लिखा हुआ हूँ। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन क्या होता है, आप देख सकते, ऑर्डर हो गया, मोटिवेट, एडवाइस, बड़ी, है ना। मतलब आप देख सकते, यहाँ देख लीजिए सारा, एजुकेशन, वार्निंग, है ना। ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कैसा नेचर है, तो आप कम्युनिकेशन को बोल सकते हैं साइंस है और आर्ट है। तो इस टाइप के भी आप ब्लॉग में बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में और बिल्कुल सही से चीज़ें इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से छोटा वीडियो रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अगर आपको कम्युनिकेशन के टाइप आता है, तो सबसे पहले आपको बताना है वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। और आप उसमें वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या लिखोगे, जहाँ पे आपको ओरल, टेलीफोन, लेक्चर और ये सब जितने भी हैं, वॉइस मेल, ये आते हैं अपने ओरल कम्युनिकेशन। रिटन में रिपोर्ट आता है, मैनेजर आता है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब में आता है। और उसके बाद में नॉन वर्बल में क्या होता है, साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, और होता है प्योरिटिक्स, है ना। और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, ऑन द डायरेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मोस्टली आपको मिल जाएगा ऑफिसों में। अपवर्ड हो गया, एक डाउनवर्ड हो गया। अपवर्ड होता है कि जब नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे आप सब एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, कोई लेबर अपने अपनी समस्याओं को या कुछ प्रॉब्लम को मैनेजर, अपने टॉप मोस्ट मैनेजर को बताना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो अपने सीनियर को बताएगा, सीनियर बताते बताते मैनेजर, और उसके बाद में आप जो सुप्रीम लीडर है उनको पता चल जाएगा। और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, जो ऊपर से लेकर नीचे, मतलब डायरेक्टर कुछ बोल रहा है, वो ऊपर से फिर नीचे सप्लाई हो रहा है, उसको डाउनवर्ड हो जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है, जनरल बॉडी चेयरमैन, है ना, वाइस चेयरमैन और मैनेजर और मैनेजियल ऑपरेशन। अब इसका उल्टा हो जाता है अपवर्ड, मतलब अपन उसी के साथ में। और एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्टाफ, मतलब सेम, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है, एक और जैसे अपने कलीग से बात कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल सीधे शब्दों में बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये आप इसमें मेन होता है, ये सिग्मेटिक होता है, फिजिकल बैरियर होता है, सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, और सोशल लैंग्वेज हो जाता है। और उसके बाद में अब इसमें सिग्मेट्रिक में क्या होता है, लैंग्वेज में होता है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज हो जाती है सिम्बल्स में। और टेक्निक क्या होती है, फिजिकल बैरियर में नॉइस हो गई। नॉइस मतलब क्या हुआ कि आसपास दो लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में काफ़ी आजू बाजू वाले बहुत वॉइस कर रहे हैं, तो ये तो नॉइस हो जाती है। इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट टाइम, डायरेक्शन किस टाइप, कौन सी डायरेक्शन, ऊपर जा रहा है नीचे जा रही है ना। साइकोलॉजिकल, इमोशनल है, आप इमोशनल से संबंधित करिए, इस वो साइकोलॉजिकल समझ में आ जाता है। बॉडी लैंग्वेज बैरियर हो गया, कल्चर हेरिटेज हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है, रूल रेगुलेशन हो जाता है, रॉन्ग चॉइस ऑफ, और रिलेशनशिप। यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। लेटरल कम्युनिकेशन हो गया, डाउनवर्ड अपवर्ड, ये ऑफिस वाला है। जैसे क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्शन में बिटवीन एम्प्लॉय, सेम एम्प्लॉय। और ये डाउनवर्ड में जान सकते हैं,
ऊपर से सुपीरियर से सबऑर्डिनेट मतलब नीचे आपके नीचे वाले, और अपवर्ड हो जाता है सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, है ना। और इसका नेचर क्या है, नेचर डायरेक्टिव रहता है, पार्टिसिपेट पर्पज क्या होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, गिव द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन होता है ऊपर से। जब आपके मैनेजर कोई गाइडलाइन देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे गाइडलाइन होता है ना। तो ये आपको बोल सकते हैं ये डाउनवर्ड। और वो अपवर्ड में हो जाता है प्रोस्पेक्टिव, वो फीडबैक देता है ना। फ्रिक्वेंसी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होता है, अगर आप दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे सेम कलीग्स बात कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंट होता है। और वो अगर ऊपर मैनेजर आपको सीधे नीचे वाले सबऑर्डिनेट से बात करनी है, तो मतलब कोई डायरेक्शन आपको गाइडलाइन देनी है तो तुरंत होती है। और अगर आपको डाउन अपवर्ड वाले सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर वाले में करना है तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो स्लो कराता है। और मैं अब बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग कितने प्रकार की होती हैं। लिसनिंग हमें एक तरह से 4 प्रकार की मैंने लिखी हुई है। एक होती है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग उसको बोल सकते हैं जैसे कि आप यहाँ से मैं अपने दोस्त से कुछ बोल रहा हूँ, पर मेरा दोस्त उसको अच्छे ध्यान से सुन नहीं रहा और इग्नोर कर रहा है, तो वो पैसिव लिसनिंग हो गया। मार्जिनल लिसनिंग क्या होता है। मार्जिनल लिसनिंग ये होती है इन्फॉर्मेशन की ओवरलोड हो जाता है। और प्रोजेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पर कई चीज़ें बताएं, पर आपको वही जो सुनना है आप वही सुनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा अगर मैं तुरंत आपको कुछ आपके मतलब की चीज़ें बताने लगूँ तो आपके प्रोस्पेक्टिव से, तो ये आपका प्रोस्पेक्टिव वो कहलाता है। मतलब एक तरह से जान सकते हैं। एक होता है सेंसिटिव लिसनिंग। सेंसिटिव लिसनिंग क्या होती है, उसकी जगह रख के देखा जाता है। मतलब आप कैसा फील कर रहे हो, व्यू है, मतलब होता है ना एग्री डिसएग्री। मतलब ये होता है कि आप जैसे आप कोई मैनेजर के हैं, तो आप मैनेजर की जगह पे रख के देख रहे हो कि वो कैसा मैसेज कर है ना। तो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। एक्टिव लिसनिंग कहलाती है कि आप मैं कुछ चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, है ना, आप सुन रहे हो प्लस उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर रहे हो, है ना। जैसे तो उसको कहलाते हैं एक्टिव। और ये प्रॉक्सिनस आता है, बहुत सबसे कॉमन है। इसमें पर्सनल स्पेस होता है। पर्सनल स्पेस में क्या होता है, जैसे इसके भी 4 पार्ट होते हैं। एक इंटीमेट होता है, जो तो इंटीमेट वाला इसका मतलब ये होता है बिल्कुल आपके आजू बाजू, है ना। पर्सनल स्पेस होता है जैसे 1.5 to 4, ये होता है पर्सनल स्पेस। ये होता है जैसे कि आपकी फैमिली मेम्बर, ये सब होता है ना। तो ये इतनी कैटेगरी में आएंगे। फॉर्मल मतलब फॉर्मल सेटिंग, जो एक आप किसी अपने कलीग से या किसी अपने मैनेजर से तो कितनी दूरी मेंटेन करते हैं, तो उसको आप फॉर्मल सेटिंग बोलेंगे। पब्लिक सेटिंग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मोदी जी, आप एग्जांपल लीजिए, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, तो मोदी जी और लोगों के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, है ना। तो ये कहलाता है।